Now we look at third main important reason, which is the Thar desert. थार डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। और थार डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का नाम है। थार एक नाम है, ठीक है, रेगिस्तानी प्रदेश का नाम है। द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। स्प्रेड मतलब फैला हुआ। ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? राजस्थान, हरियाणा एंड कुछ पार्ट कहाँ पर इसके? गुजरात में है। अगर आप यहाँ देखिए, ये देखो, ये थार डेजर्ट है। ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ये पूरा क्या है? थार डेजर्ट है। हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर वो कुछ पार्ट उसका गुजरात में भी क्या है? फैला हुआ है। अ पार्ट ऑफ डेजर्ट लाई इन टूडेज पाकिस्तान। कुछ जो पार्ट है वो कहाँ पे भी, कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है। देखिए, ये पाकिस्तान दिख रहा है, इसका कुछ पार्ट यहाँ देखो, इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे हैं? हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हिस्ट्री में जब इन हिस्ट्री पाकिस्तान, इंडिया ऑल आर टुगेदर, ठीक है, ये सब मिले हुए थे, कोई सेपरेशन नहीं था, है ना। तब वो इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान, लेकिन अब वो डिवाइड हो चुका है, वो अब क्या हो गया? अलग हो चुका है। तो इस डेजर्ट का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी लाई करता है। गेटिंग इट? द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। ये जो डेजर्ट है उसके नॉर्थ से सतलज रिवर, द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट एंड द रेन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस रिवर टू इट्स वेस्ट। यानी ये रिवर कहाँ 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 से घिरा हुआ है? नॉर्थ से सतलज रिवर, ठीक है, देखिए दिख रहा है ये सतलज रिवर। नॉर्थ से सतलज रिवर से लेकर अपने ईस्ट से अरावली माउंटेन टू वेस्ट इंडस रिवर एंड इन साउथ कच्छ तक फैला हुआ है। ओके। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेस टू द थार डेजर्ट। जो घाघर रिवर है, जहाँ जिसका ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? वो हिमाचल प्रदेश से। ओरिजिनेट मतलब वहाँ से वो उसका उत्पन्न हुआ है, वहाँ से वो निकली है, हिमाचल प्रदेश से। तो वो कहाँ रीच करती है, कहाँ पहुँचती है? थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट तक पहुँचती है। इट इज़ नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। इसी घाघर रिवर को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहा जाता है। ओके। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किसको? घाघर रिवर जो हमारे हिंदुस्तान में है, जो हमारे इंडिया में जिसका नाम घाघर रिवर है, वही जब पाकिस्तान के पार्ट में जाती है, पाकिस्तान रीजन में जाती है, तो वो क्या बन जाती है? हकरा रिवर। ओके। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप। इसका जो कुछ पार्ट है, मैदान है, किसका? हकरा रिवर का, जो कि पाकिस्तान और राजस्थान में लाई करता है, ठीक है, वो अब क्या हो चुका है? सूख गया है। ड्राइड अप मतलब सूख जाना। मैनी साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ रिवर। अब क्या है? हरप्पन सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट, कुछ साइट्स क्या क्या किए गए हैं? इस ड्राई रीजन में लोकेटेड किए गए हैं, सिचुएट किए गए हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज द डिकिन प्लेटू। द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेवर्स ऑफ टू द साउथ। दिस रीजन हैज़ द Arabian Sea to its west and the Indian Ocean to its south and the Bay of Bengal to its east. A region thus bound by the sea on three sides is called peninsula. A major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. क्या कहा जा रहा है इसमें? ये जो है अपना को क्या? डिकेन प्लेटू। प्लेटू मतलब होता है पठार। डिकेन प्लेटू, देखिए ये जो पूरा दिख रहा है आपको डार्क ब्राउन शेप में, ये क्या है? हमारा डिकेन प्लेटू है। ओके। ये कहाँ कहाँ से घिरा हुआ है? पूरा 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है।
अरेबियन सी से साउथ में वेस्ट में अरेबियन सी से, हमारे साउथ में इंडियन ओशन से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यानी ये 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 3 साइड से घिरे होने के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज़ बाउंड विथ द 3 रीजन विच इज़ अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। व्हाट वी कॉल इट, वी पेनिसुला। क्या कहते हैं हम इसे, पेनिसुला। क्यों पेनिसुला कहा गया है, क्योंकि ये 3 साइड से, 3 रीजन से हमारे जो सी है, ठीक है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के तीनों साइड को ये क्या करके रखा है, इसने घेर के रखा है। ठीक है, ये तीनों साइड से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे पेनिसुला कहते हैं। क्योंकि पेनिसुला का मतलब ही होता है वी शेप वाला मैदान। पेनिसुला का मतलब क्या होता है, वी शेप वाला मैदान। तो देखिए, ये वी शेप अगर देखा जाए तो वी शेप कवर कर रहा है, दैट्स कॉल वी कॉल इट पेनिसुला। नाउ फिफ्थ वन इज द कोस्टल रीजन। फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से एशियन इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से ही जो हमारे एशियन इंडिया के जो ट्रेड्स है, व्यापारी हैं, ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न कंट्री के साथ में व्यापारिक रिलेशन बनाना शुरू कर दिया था। ओके, दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। पहले ये जो व्यापार, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। ठीक है, ये जो व्यापार होते थे सी के द्वारा होते थे। किसके द्वारा, सी के द्वारा। मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से जब इंडिया की तरफ जब आते थे व्यापारी, तो किसके थ्रू आते थे, सी के थ्रू आते थे। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign culture and people at the seaport। क्योंकि ये सी की तरफ से आते थे, वेस्टर्न कंट्री इंडिया में व्यापार करने के लिए सी के थ्रू आती थी, इसीलिए हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इंडिया के कॉन्टैक्ट्स और इंट्रैक्शन क्या हुआ, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री के कल्चर से, पीपल से इंट्रैक्शन होने लगा, उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ने लगे। लेटर ऑन लैंड रूट्स केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट्स डिड नॉट डैमिश। धीरे धीरे फिर क्या हो गया, रूट्स आने लगे, ठीक है, रोड बनने लगे, लैंड रूट्स होने लगे धीरे धीरे। अब पहले सी के थ्रू ट्रेड किया जाता था, सी के थ्रू व्यापारी इंडिया में आते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, रास्ते बनने लगे, उन रास्तों के थ्रू वो इंडिया में आने लगे। लेकिन जो सी रूट है, ठीक है, सी रूट का इम्पोर्टेंस डिसमिस नहीं हुआ है। डिसमिस मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द आइसलैंड इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी। द लोकेशन ऑफ दिस आइसलैंड मे हैव बीन इम्पॉर्टेंट इन एशियन सी ट्रेड। क्या कहा जा रहा है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइसलैंड ये दोनों ही किसके पार्ट है, इंडिया के पार्ट है, लेकिन इंडिया से कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बाकी इंडिया क्या है, कंटिन्यूअस है ना, उसके बॉर्डर एक में से क्या है, एक स्टेट का बॉर्डर दूसरे स्टेट से क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है, क्या बोलते, कनेक्टेड है। लेकिन बस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड ये इंडिया के बॉर्डर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये इंडिया का पार्ट ही है। ओके, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड इनके थ्रू भी किया जाता था। मतलब जो व्यापारी है, अगर सपोज ये वेस्ट पार्ट है, तो वेस्ट पार्ट से अगर व्यापारी आ रहे हैं तो लक्षद्वीप के थ्रू भी वो क्या करते थे, इंडिया में प्रवेश करते थे। लक्षद्वीप आइलैंड के थ्रू भी क्या करते थे, वो इंडिया में प्रवेश करते थे। अंडमान निकोबार आइलैंड के थ्रू भी क्या करते थे, वो इंडिया में प्रवेश करते थे। ओके, नाउ आवर लास्ट पैराग्राफ, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के उपमहाद्वीप। ठीक है, हाँ, देखिए आप प्रोनाउंसिएशन इसका रॉन्ग करते, ठीक है, इट इज सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज दिस, सब कॉन्टिनेंट।
The cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and India together form the region known as South Asia. The cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan. जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो सिटी थी जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया। ये जो हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम एशियाई कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ठीक है। सो ये जो कंट्रीज़ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, ये मिलकर क्या बनाते हैं, साउथ एशिया पार्ट बनाते, क्या बनाते हैं, साउथ एशिया। मतलब अगर कोई बोलेंगे हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशियाई में, ठीक है। लेकिन एशिया के कौन से पार्ट में रहते हैं, तो हम वी आर इन साउथ एशियाई पार्ट ऑफ द एशिया। गेटिंग इट? Considering the expanse and significance of India in this region, it is also known as the Indian subcontinent. Considering the expanse and significance of the India, क्योंकि देखिए इंडिया के एक्सपांस, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे कहाँ पे, साउथ एशिया की अगर हम बात करें, इन कंट्रीज़ को मिला के साउथ एशिया बना है, ठीक है। अगर इसमें इंडिया की बात करें तो वो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, और उसकी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस रीज़न के कारण, उसकी जो सिग्निफिकेंस रीज़न के कारण, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट रीजन्स के कारण हम किसे, इस साउथ एशिया को ही क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। द हड़प्पन civilization had spread mainly in the नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मेनली कहाँ पर फैला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में फैला हुआ था। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्री। चाइना और म्यांमार क्या है, हमारे नेबरिंग कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश है। आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, लेकिन साउथ एशिया के पार्ट नहीं है। साउथ एशिया के पार्ट कौन कौन सा है, सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, बस इतनी ही कंट्री है जो मिलकर साउथ एशिया बनाती हैं, ठीक है। लेकिन चाइना और म्यांमार जो हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन वो साउथ एशिया के पार्ट नहीं है। However, they had cultural and trade relation with ancient India, जबकि इन दोनों का कल्चर और ट्रेड मतलब कि सांस्कृतिक और व्यापारिक रिलेशन इंडिया के साथ में रहा है, लेकिन ये साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। They have an important place in the study of Asian Indian history. दोनों क्या है, दोनों इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इंडियन हिस्ट्री के स्टडी में, लेकिन ये साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट विच आर कवर इन चैप्टर। ओके।